पति ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो आज रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ तुम्हें खाना खिलाऊंगा, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं तुम्हें कहीं खाने पे नहीं ले गया। पत्नी बहुत खुश थी। वह तुरंत अपने कमरे में गई और तैयार हुई। जब बहू तैयार ही हो रही थी तभी वहाँ सास पहुँची और सास ने बहू से कहा, कहीं जा रही हो क्या? तब बहू ने कहा कि हाँ, वो नीचे खड़े हैं और मुझे आज खाने पे ले जा रहे हैं। बोल रहे थे कि बहुत दिनों से मैं तुम्हें खाने पे नहीं लेके गया और ना ही बाहर कहीं घुमाने ले गया। सास ने अपनी बहू की तरफ देखा और मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। बहू कुछ नहीं बोली, चुपचाप तैयार होकर नीचे आ गई अपने पति के साथ रेस्टोरेंट जाने के लिए। पति ने पूछा कि तुम वहाँ क्या खाओगी? पत्नी ने अपनी फरमाइशें दो चार बताई। पति बड़ा खुश था। उसने सोचा कि चलो आज अच्छे से और 5 स्टार होटल में हम खाना खाएंगे। पत्नी खुश हुई। पति के साथ जब होटल पहुंची तो पत्नी ने अपनी पसंद का खाना मंगाया और पति से भी कहा खाने के लिए। तभी सासू माँ का फ़ोन आ गया। सासू माँ ने कहा कि आज तुम्हारा व्रत है, तुम खाना नहीं खाओगी जब तक पूजा नहीं हो सकती। पति अपनी पत्नी पर चिल्ला कर बोला, जब तुम व्रत थी तो तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? पत्नी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सासू माँ तो खाना खा रही थी, कोई घर में पूजा नहीं है। पति वहीं होटल में अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाने लगा। पत्नी कुछ नहीं बोली, चुपचाप सुनती रही। पत्नी बस इतना सोची और वह बोली कि मैं छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढती हूँ, उसमें भी घर वालों को दिक्कत होती है। अगर उनको नहीं भेजना था तो वही मना कर देती। मैंने उनसे पूछा भी था कि आप क्या खाओगी, मैं तुम्हारे लिए खाना पैक करा लाऊंगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली, मुंह बनाकर चली गई। पति ने अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने अपनी माँ की बातों पर विश्वास किया और वहाँ से तुरंत वापस चला आया। इसलिए कहते हैं कभी कभी बीच में गलत फहमियाँ हो जाती हैं। उन सभी को आपस में बैठ के समझना चाहिए कि क्या आपकी पत्नी या आपकी माँ गलत है। हो सकता है आपकी पत्नी ना गलत हो, आपकी माँ गलत हो सकता है आपकी पत्नी गलत हो या माँ ना गलत। दोनों यहाँ पे तर्क दिए जा सकते हैं।